दोस्तों, क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है तो गुस्सा आ जाता है, और जब एक बार यह आता है तो फिर दिमाग से यह निकलने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात दिमाग में घूमती रहती है। आप किसी से कोई भी बात करें, वह घटना बीच में आ जाती है। ऐसे में आप ना चाहते हुए भी उस बारे में बात करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं। और अगर उस समय वहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ तो आप अपने आप ही बातें करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। इस सब से उस व्यक्ति की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर आप चाहे तो इस स्थिति से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध की इस कहानी के जरिए। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वे कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए हम क्रोध में सही निर्णय नहीं ले पाते और हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बुद्ध की उस सभा में एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। आज भी वह अपने परिवार वालों से झगड़ कर आया था और उस समय भी उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए उसे बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे बुद्ध उसे डांट रहे हैं, सबके सामने उसे बेइज्जती कर रहे हो। इससे उस व्यक्ति का क्रोध और भड़क गया। वह अपनी जगह से उठा और बुद्ध के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। यह देखकर वहाँ मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति के बारे में भला बुरा कहने लगे, लेकिन बुद्ध अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और बोले, क्या बात है वत्स, तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। यह देखकर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मन, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और फिर बोले, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वह बहुत ही परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी चिंता में घिरा हुआ था। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। बुद्ध पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद वह अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा होता रहा। रात में भी वह सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवटें बदलता रहा। अगले दिन वह फिर से बुद्ध की सभा में गया। वहाँ पहुँचते ही
वह बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। यह देखकर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, मैं वही दुष्ट हूँ जिसने कल आपका अपमान किया। पता नहीं कल मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हुआ जो मैं ऐसी घृणित हरकत कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा कर दे। बुद्ध बोले, कल की बात तो कल ही समाप्त हो गई वत्स, कल के बारे में आज क्या सोचना। अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे हमारी परेशानी बढ़ जाती है और जीवन ठहर जाता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को भूल जाने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। दोस्तों, गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जहर तो आप पिए और कामना करे मर सामने वाला जाए। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज़ होते हैं और रूठकर चुपचाप बैठ जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपका समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूलकर आप आगे बढ़े, तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने ही पेड़ों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। इसी पर आधारित अगली कहानी है। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज़्यादा नाराज़ था। वह तो बुद्ध को गालियाँ ही देने लगा, पर बुद्ध इस सब से बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफ़ी देर तक बुद्ध को गालियाँ देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हों तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है। वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर उस गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब
देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो, तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियाँ देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियाँ देता, हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता, पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ। जब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ है, तुमने मुझे गालियाँ दी है। यह तुम्हारी भावना है, लेकिन यह तुम्हारी भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही है। मैं इसमें आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी हैं और वो पूरे गांव वालों के सामने दी है। फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। वहाँ के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाइयाँ वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन करते हुए बोला। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाइयाँ लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? उन्होंने मिठाइयाँ अपने घर वालों में बांट दी होगी। एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूँ, पर बस मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इसका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं यह गालियाँ ले लूँगा, और जब मैं गालियाँ लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों को पकड़ लूँ? आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियाँ ले लूँ? और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊँ? इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे
रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पेड़ों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें इसी तरह सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी ज़रूर से दबाएं। और अंत तक साथ देने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।